हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अचीवर्स क्लासेस। और टैगलाइन इज बिलीव टू अचीव। और ये जो है पार्ट नंबर 2 है आपकी चैप्टर नंबर 2 का। और क्लास 10 का फर्स्ट फ्लाइट बुक जो है सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। लेट मी टर्न ऑन माय पेन ऑन करते हैं, रुकिए पहले। ओके अब देखिए लिखा हुआ है इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछा जाता है। ट्विन ऑब्लिगेशन वाला जो छोटा सा टॉपिक है इसमें, जो नेल्सन मंडेला जिसके बारे में बोल रहे होते हैं चैप्टर में। अब तक हम लोग ये समझे थे कि नेल्सन मंडेला जो है वो पोडियम पर खड़े हैं और वो अपना स्पीच दे रहे हैं। अब स्पीच में वो कौन कौन सी बातें कह रहे हैं उसी के बारे में इस चैप्टर में लिखा गया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इन लाइफ, जीवन में, एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन। लोगों के दो कर्तव्य होते हैं। ठीक है, ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, पहला कर्तव्य अपने परिवार के लिए, टू हिज पेरेंट्स, अपने अभिभावकों के लिए, टू हिज वाइफ, अपने वाइफ के लिए, बच्चों के लिए। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और दूसरा ऑब्लिगेशन जो होता है वो होता है अपने लोगों के लिए, हिज कम्युनिटी, उसके कम्युनिटी के लिए, उसके कंट्री के लिए। तो याद रखना है ट्विन ऑब्लिगेशन में पहला ऑब्लिगेशन जो है खुद के लिए, खुद के फैमिली के लिए होगा, और दूसरा ऑब्लिगेशन जो है पीपल के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, देश के लोगों के लिए होगा। फिर लिखा हुआ है इन अ सिविल एंड ह्यूमेन। ठीक है, ये जो सुसज्जित समाज है, सोसाइटी है, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन। ठीक है, हर व्यक्ति जो है उस ऑब्लिगेशन को पूरा कर सकता है, कर्तव्य को पूरा कर सकता है अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज़। ठीक है, अपनी क्षमता के अनुसार वो जो है अपने कर्तव्यों को पूरा कर सकता है। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दिस ऑब्लिगेशंस। लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे कंट्री में पैदा होने के बाद हमारे लिए ये दोनों कर्तव्यों का पालन करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। क्यों? क्योंकि पहला कारण है कि हम जो है जिस फॉर्म में बर्थ हुआ है हमारा, और हमारा जो कलर है उस कारण से। इन साउथ अफ्रीका ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। मतलब साउथ अफ्रीका में जो भी ब्लैक लोग हुआ करते थे उन्हें पनिश्ड किया जाता था, उन्हें अकेले रखा जाता था। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वाज इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली। ठीक है, और अगर इस तरह के कर्तव्यों के लिए कोई आगे बढ़ता था तो उसे उसके परिवार से दूर कर दिया जाता था, उसके ऊपर अत्याचार किया जाता था। एंड हिज होम एंड वॉज फोर्स टू लिव अ लाइफ अपार्ट। इसके अलावा जो है उसे समाज से भी अलग कर दिया जाता था। अ ट्वीलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सेक्रेसी एंड रिबिलियन। ठीक है, और ये दर्शाता था कि किस तरह से लोग जो है विरोध कर रहे थे इन चीज़ों का। ठीक है, अपना सेक्रीफाइस दे रहे थे इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, भेदभाव को ख़त्म करने के लिए। आगे, आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। शुरुआत में मैंने जो है देश के लोगों को अपने परिवार से ऊपर रखने का सोचा नहीं था। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन जब मैंने अपने देश को, अपने लोगों को सेवा करने के लिए डिसीजन लिया इस बात का, आई फाउंड दैट, मैंने पाया कि आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस। ठीक है, मैं जो हूँ अपने ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं कर पाया, कर्तव्य को पूरा नहीं कर पाया। एज अ सन, एक बेटे के तौर पे, एक ब्रदर, एक भाई के तौर पे, एक फादर, एक पापा के तौर पे, और एक हस्बैंड, एक पति के तौर पे वो ऑब्लिगेशंस मंडेला पूरा नहीं कर पाए, उनका ये बोलना है। फिर लिखा हुआ है आई वॉज नॉट बॉर्न विथ अ हंगर टू बी फ्री। मैं जो हूँ वो पैदा नहीं हुआ था आज़ादी की भूख के साथ। ठीक है, आई वॉज बॉर्न फ्री, फ्री इन एवरी वे। मैं पहले से ही आज़ाद पैदा हुआ था, दैट आई कुड नॉट, जो मैं जान सका। ठीक है, फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट। मैं जो था वो आज़ादी से पैदा हुआ था। ठीक है, मैं आज़ादी से अपनी मम्मी के झोपड़ी के बगल में दौड़ सकता था। फ्री टू स्विम, मैं कहीं भी तैर सकता था इन क्लियर स्ट्रीम, किसी भी तालाब में मेरे गांव के। ठीक है, फ्री टू रोस्ट मील्स अंडर स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड ब्लैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स। मैं बैलों के ऊपर सवारी कर सकता था, इसके अलावा खुले आसमान के नीचे खाना पका सकता था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाय कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब। तब तक मैं इन चीज़ों को कर पाया जब तक मैंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और उनके जो भी कस्टम्स थे, परंपराएं थी हमारी जनजाति के, उसको फॉलो किया। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ अ मैन और गॉड। और मुझे किसी प्रकार की भी दिक्कत नहीं हुई। इट वॉज ओनली
इट वॉज ओनली वेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि बचपन में मुझे जो फ्रीडम दी जा रही थी वो मात्र एक छलावा था। वेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन, जब मैं एक यंग मैन के तौर पे आया, दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, मेरा फ्रीडम मुझसे ले लिया गया था। दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, उसके बाद मेरी अंदर इस चीज़ की भूख आई। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट के तौर पे आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। ठीक है, स्टूडेंट के तौर पर मुझे मेरे लिए फ्रीडम चाहिए था। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, मुझे बाहर रात को अकेले रहने का फ्रीडम चाहिए था। ठीक है, रीड वॉट आई प्लीज्ड एंड गो वेयर आई चोज। ठीक है, मैं कुछ भी पढ़ सकता था, कहीं भी जा सकता था जहाँ मैं चाहूँ। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहानसबर्ग जो है ये कैपिटल है आपका साउथ अफ्रीका का। साउथ अफ्रीका का जनरली 2 या 3 कैपिटल है। ठीक है, एक है जोहानसबर्ग, एक है केप टाउन और एक और कैपिटल है साउथ अफ्रीका का। आई यर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल ऑफ अर्निंग माई कीप ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली। उसके बाद जैसे ही मैं बड़ा हुआ तो उसके बाद मेरे अंदर इस चीज़ का फ्रीडम आया कि मैं शादी कर सकूँ। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ। ठीक है, और मेरे पास एक ऐसा फ्रीडम था जिसका कोई भी हनन नहीं कर सकता था। ये बातें नेल्सन मंडेला इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में उन्होंने कैसे कैसे स्ट्रगल्स देखे थे और उनके हिसाब से फ्रीडम का मतलब पहले क्या था। बट then I slowly saw that only was I not free, but my brothers and sisters were not free. फिर धीरे धीरे इन्हें पता चला कि ये फ्री नहीं है, इसके अलावा इनके भाई बंधु भी जो है वो भी फ्री नहीं है। I saw that it was not just my freedom that curtailed. उसके बाद जब मंडेला देखते हैं कि वाइट लोग जो है ब्लैक लोग के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं तो वो ये समझ पाते हैं कि ये जो फ्रीडम उनसे छीना गया बाद में, ये फ्रीडम जो है सभी से छीना गया। बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड। ठीक है, और इसीलिए सभी लोगों ने जो है उसी तरह से फ्रीडम के लिए स्ट्रगल किया जिस तरह से मैंने स्ट्रगल किया। दैट इज़ व्हेन, ये तब हुआ जब मैंने ज्वाइन किया अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। और इस स्ट्रगल की शुरुआत हमारी होती है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करने से। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम। और उसके बाद ये जो मेरा खुद का हंगर था फ्रीडम के लिए, ये सबसे बड़ा भूख बन गया आज़ादी का हम सभी के लिए। ठीक है, अब आगे आप देख सकते हैं ऑफ माई पीपल, हमारे लोगों की आज़ादी के लिए बन गया ये। इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ विद अ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर एनिमेटेड माई लाइफ। ठीक है, तो इसके बाद लिखा ये जो चाहत थी, आज़ादी की चाहत जो थी हमारे अंदर हमारे लोगों के लिए कि हम जो है डिग्निटी के साथ रिस्पेक्ट के साथ रह सके, जिसने और इस फ्रीडम ने जो है हमारे जीवन को एक एनिमेशन दिया। एनिमेशन का मतलब होता है जीवन देना, एनिमेट वर्ड ही आता है जीवन देने के लिए, इसीलिए कार्टून एनिमेशन कहा जाता है। मतलब जो कार्टून्स है उन्हें एक प्रकार का जीवन दिया जाता है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं एनिमेटेड मूवीज़। ठीक है, दैट ट्रांसफॉर्म्ड ए फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड मैन। और इसी आज़ादी की लड़ाई के कारण जो है एक डरपोक व्यक्ति जो है एक बहुत ही बोल्ड व्यक्ति बन गया, बहादुर व्यक्ति बन गया। दैट ड्रोव ए लॉ अबॉइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल। उसके बाद जो है यही व्यक्ति एक क्रिमिनल भी बना। दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम। और इसी आज़ादी के कारण जो है ये परिवार को प्यार करने वाला, अपने बच्चों को प्यार करने वाला, ठीक है, व्यक्ति जो है वो एक होमलेस इंसान बन गया जिसके पास अपना घर नहीं था। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव अ लाइक मॉन्क। और इसी आज़ादी को प्राप्त करने के लिए ये व्यक्ति, ठीक है, जिसे अपने जीवन से बहुत प्यार था, उसे एक साधुओं की तरह रहना पड़ा। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग दैन द नेक्स्ट मैन। ठीक है, अब जो है हम लोग बिल्कुल भी सेल्फ सेक्रीफाइसिंग नहीं होंगे। बट आई फाउंड दैट, लेकिन मैंने ये पाया है कि आई कुड नॉट इवन इन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स। लेकिन मैं ये समझ पाया कि हमारे पास जो छोटे मोटे फ्रीडम्स थे उसे भी मैं इन्जॉय नहीं कर पाया था। आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। ठीक है, और ये बात मेरे अंदर तब आई जब मुझे ये पता चला कि मेरे लोग भी जो है वो फ्री नहीं हैं। फ्रीडम इज़ इनविजिबल, फ्रीडम दिखाई नहीं देता। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम। हम में से किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर चेन है, किसी प्रकार की बंदिशें हैं, इसका मतलब हम सभी के ऊपर बंदिशें हैं।
द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी। इसका मतलब कि अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर बंधन है तो वह बंधन मेरे ऊपर भी है। तो ये सारी बातें नेल्सन मंडेला कह रहे हैं अपनी स्पीच में। अब आगे देखते हैं क्या बोलते हैं वो। लिखा है, आई न्यू दैट, मैं जानता था कि ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट, ऑपरेसर मतलब अत्याचारी, ठीक है, जो कि ऑपरेस करते थे, वाइट पीपल जो थे वो लोग, ठीक है, मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड, ठीक है। तो जो ऑपरेसर है वो भी जल्द ही आज़ाद हो जाएंगे अपने ऑपरेस्ट करने के व्यवहार से, अपने अत्याचार करने के व्यवहार से। द मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेड्रेट, ठीक है, एक व्यक्ति जो कि दूसरे व्यक्ति के फ्रीडम को छीनता है वो जो है घृणा का पात्र होता है, नफ़रत का पात्र होता है। ही इज़ लुक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडाइज एंड नैरो माइंडेडनेस, उसे जो है लोग एक बहुत ही नीच व्यक्ति के तौर पे देखते हैं। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं पूरी तरह फ्री नहीं हूँ। इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्सेस फ्रीडम, मैं तब तक पूरी तरह स्वयं को फ्री नहीं मानूंगा जब तक मैं दूसरे के फ्रीडम को लेने का कोशिश करूंगा। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री, इसीलिए मैं मानता हूं कि मैं फ्री नहीं हूं। व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी, जब मुझसे मेरी फ्रीडम को लिया जाता है। द ऑपरेस्ड, द जो अत्याचारी लोग हैं, एंड द ऑपरेसर मतलब जिसके ऊपर, देखो ऑपरेस्ट का मतलब होता है जिसके ऊपर अत्याचार किया गया, और ऑपरेशन का मतलब होता है जिसके ऊपर अत्याचार हुआ। जैसे साउथ अफ्रीका के लोग ऑपरेस्ट हैं और जो अंग्रेज थे, ब्रिटिश थे, वाइट पीपल थे, वो ऑपरेसर थे, ठीक है। तो यहाँ है ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के फ्रीडम को छीन रहा है तो ये व्यक्ति और ये व्यक्ति दोनों का दोनों ही मानवता के ऊपर जो है बहुत बड़ा दाग लग रहा है। इसकी मानवता के ऊपर भी क्योंकि इसने फ्रीडम को छीना है, और इसके मानवता के ऊपर भी क्योंकि इसका फ्रीडम को छीना गया है। इसीलिए लिखा गया है दोनों का ही रॉब्ड होता है, आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, उनकी मानवता का हनन होता है, ठीक है, उनकी मानवता को छीना जाता है। तो ये जो है नेल्सन मंडेला चैप्टर था। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो फर्स्ट हमारा ओरल चेक जो कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन है, देखते हैं। लिखा है, व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन, नेल्सन मंडेला ने किस तरह के दो ऑब्लिगेशंस की बात की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम्स में हर अल्टरनेट ईयर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान से समझते इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो को देखते समय थोड़ा बहुत ब्लर होता है तो आप वीडियो को जो है, ठीक है, HD मोड में जो है एडवांस सेटिंग में जा कर के थोड़ा सा इसका क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, 720p कर लीजिएगा, तब आपको ये जो है क्लियरली विजिबल होगा, ठीक है। लिखा हुआ है, मंडेला मेंशंस दैट, मंडेला मेंशन करते हैं, एवरी मैन हैज़ टू ऑब्लिगेशन, दो ऑब्लिगेशन होते हैं सभी के पास। द फर्स्ट इज़ टुवर्ड्स हिज फैमिली, पहला ऑब्लिगेशन फैमिली के लिए, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन, पेरेंट, वाइफ और चिल्ड्रन के लिए। द सेकंड ऑब्लिगेशन इज इन हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स फेलो पीपल ऑफ हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री, और दूसरा जो होता है ऑब्लिगेशन अपने पीपल के लिए, अपने कंट्री मैन के लिए। मतलब पहले परिवार और उसके बाद बाहर का जो कंट्री मैन है, मतलब लोग जो हैं बाहर के, उनके लिए आपके दो कर्तव्य होने चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट डिड बीइंग द मीन टू मंडेला एज अ बॉय एंड एज अ स्टूडेंट, व्हाट डिड बीइंग फ्री मैन, फ्री, ठीक है, मंडेला के हिसाब से एक बॉय का फ्री होने का मतलब और स्टूडेंट का फ्री होने का मतलब क्या है। हाउ डज़ ही कॉन्ट्रास्ट दिस ट्रांजिटरी फ्रीडम्स विद द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स, और किस तरह से ये जो है अलग अलग प्रकार के फ्रीडम को, जैसे कि ये फ्रीडम का जो रूप है वो बदलता है। जब आप छोटे हैं तो आपके लिए आज़ादी का मतलब कुछ और है, जब आप बड़े होंगे तो आपके लिए आज़ादी का मतलब कुछ और हो जाएगा। तो ये बातें जो है नेल्सन मंडेला ने किस तरह से समझाई थी। देखिए, थोड़ा सा लॉन्ग आंसर है, पेशेंस के साथ आंसर को पहले आप समझ लीजिए। देखिए, लिखा गया है, एज अ यंग बॉय एंड अ स्टूडेंट, एक यंग बॉय और स्टूडेंट के तौर पे, मंडेलाज आइडिया ऑफ फ्रीडम वॉज टू बी एबल टू स्टे आउट ऑल नाइट। मतलब मंडेला का ये मानना था कि हमारे लिए फ्रीडम का मतलब एक स्टूडेंट के तौर पे ये होता था कि हम रात भर बाहर रहें, रीड वॉट एवर, हम जो चाहे वो पढ़ें, ही डिज़ायर्ड एंड गो वेयर एवर ही चूज़, और वो जहाँ जाना चाहे वो घूम सके। व्हेन ही ग्रू अप टू बी अ मैन, जब वो बड़े होकर एक आदमी बने, ही रियलाइज्ड दैट देयर वॉज ट्रांसलेटरी फ्रीडम्स ही वॉज लुकिंग for because their basic and ऑनरेबल फ्रीडम्स हैड बीन डिनाइड। लेकिन जैसे ही मंडेला बड़े होते तो उन्हें समझ में आता है कि उनका जो ऑनरेबल फ्रीडम है वो उनको मिला ही नहीं है, वाइट पीपल ने उसे जो है छीन कर रखा हुआ है। देयर वॉज नो लिबर्टी टू लिव अ पीसफुल लाइफ, ठीक है, उनके पास बिल्कुल भी अधिकार नहीं था कि वो जो है एक शांत जीवन, अच्छा जीवन जी सके। डार्क स्किन्ड पीपल
वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर बेसिक ह्यूमन राइट्स, और जो डार्क स्किन लोग होते थे उन्हें वंचित रखा जाता था। डिप्राइव वर्ड का मतलब होता है वंचित रखना। ऑफ देयर बेसिक ह्यूमन राइट, उनके बेसिक ह्यूमन राइट से। फ्रीडम वॉज अ फार फेस्ट इल्यूज़न, और इसके अलावा जो है मंडेला ये समझ पाए कि अब तक जो फ्रीडम वो देख रहे थे इट वॉज लाइक एन इल्यूजन, अब तक वो जो है बिल्कुल एक इल्यूजन की तरह था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डज मंडेला थिंक द ऑपरेसर इज़ फ्री? मंडेला का क्या मानना है कि अत्याचार करने वाला व्यक्ति फ्री है या नहीं है? देखिए अभी हमने पढ़ा दोनों ही फ्री नहीं है, अत्याचार जिसके ऊपर किया जाए वो भी, और अत्याचार जो कर रहा है वो भी। तो यहाँ लिखा हुआ है मंडेला डज नॉट फील दैट द ऑपरेसर इज़ फ्री। मंडेला फील नहीं करते हैं कि ऑपरेसर फ्री है, अत्याचारी व्यक्ति फ्री है। बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम एन ऑपरेसर इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। ठीक है, उनके हिसाब से जो ऑपरेसर होता है वो प्रिजनर ऑफ हेट्रेड होता है, मतलब कि घृणा का पात्र होता है। हु इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडाइज एंड नैरो माइंडेडनेस, और वो जो है कैद होता है अपनी छोटी सोच के अंदर। ठीक है, ही फील्स दैट बोथ द ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, और उनका ये मानना है कि दोनों ही ऑपरेसर और ऑपरेस्ट मतलब अत्याचार करने वाला और अत्याचार सहने वाला दोनों के ही मनुष्यता का हनन होता है। ये बात पहले भी अभी समझा दी है। तो ये जो था आपका पार्ट नंबर 2 था नेल्सन मंडेला चैप्टर का। अब आप जान ही रहे हो कि हम लोग कैसे करके फॉर्मेट में चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जो है आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए और क्लास में जो है नोट्स साइन करा लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।